ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चित्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में स्वामी चित्तात्मानंद जी द्वारा पूर्व भारतीयों की प्रतिष्ठा पर प्रकाश डाला गया है। नैतिक उत्साह। भारतीय राष्ट्रीय काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब ने कहा था, सिलाई मशीनों के आपूर्तिकर्ताओं के एजेंटों के अनुभव के अनुसार अन्य देशों में कर्जदारों में से 10% उनका भुगतान नहीं करते थे। भारत में ऐसे लोगों की संख्या केवल 1% थी और वह 1% भी भारत में रहने वाले यूरोपियन लोगों के कारण थी। भारतीय दर्जी ऋण चुकाने में सजग और तत्पर रहते थे। ऐसा करने में विफल रहने पर वे सदैव सिलाई मशीन ही लौटा देते थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि बाजार, दुकान, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों में सौदागर अपने समक्ष रुपयों के खुले संदूक लेकर बैठते थे, जिन्हें कभी कोई हाथ भी नहीं लगाता था। यूरोप में कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। ब्रिटिश राज के दौरान प्रबंधक रहे कर्नल स्लीमैन का यह कथन भी उल्लेखनीय है, मेरे समक्ष ऐसे सैकड़ों मामले आ चुके हैं जिसमें किसी भारतीय की संपत्ति, स्वतंत्रता या जीवन उसके झूठ बोलने पर निर्भर था, परंतु उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। चार्ल्स वोरसेल्स ने कहा था, मैंने भारतवर्ष में 22 वर्ष बिताए हैं और तत्पश्चात 17 वर्ष इंग्लैंड में रह रहा हूँ। मैं जितना ही अपने देशवासियों को देखता हूँ उतना ही मुझे भारतीय लोग अच्छे लगते हैं। स्कॉटलैंड के मिशनरी डॉक्टर ग्राहम ने कहा था, हिंदू लोग जहां भी गए उन्होंने वहां के लोगों के आध्यात्मिक स्तर को सुधारा। एंग्लो भारतीय लेखक एवं प्रकृतिवादी सर जॉर्ज बर्डवुड ने कहा था, हिंदू नारियां पवित्र और पतिव्रता हैं। स्वच्छता में भारतीय लोग संसार के अन्य सभी देशवासियों से महान हैं। ये सब कथन प्राचीन भारतीय लोगों की नैतिक प्रतिष्ठा के साक्ष्य हैं। कौटिल्य या चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे, पर उन्होंने स्वयं को महलों के सुख विलास से दूर रखकर एक छोटी सी कुटिया में निवास किया। सम्राट अशोक महान वीर थे, पर कलिंग युद्ध के भयानक संहार दृश्य और विधवाओं व अनाथों के हृदय विदारक आर्तनाद ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने युद्ध को तिलांजलि देकर त्याग और सेवा के आदर्शों को अंगीकार कर लिया। उन्होंने अनुभव किया कि धर्म या अध्यात्म के पथ पर चलना ही सच्ची विजय है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता के उच्च आदर्शों को स्वीकार करके सभी सद्चिरवान लोगों से प्रभुत सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने कहा था, किसी भी देश के नागरिकों को सहानुभूति, उदारता, सत्यनिष्ठा, स्वच्छता, दया और सज्जनता जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। उन्हें राजा के आदेशों के कारण नहीं, अपितु स्वेच्छापूर्वक भलाई के पथ का अनुसरण करना चाहिए। बाहरी दबाव के जरिए आरोपित अच्छाइयों को अपनाने की अपेक्षा स्वयं ही चुना हुआ भला पथ बेहतर है। विश्व इतिहास के लेखक H.G. वेल्स ने लिखा है, विश्व के नरेशों और सम्राटों ने नभमंडल में सम्राट अशोक का नाम ध्रुव तारे की भांति चमकता है। उनके कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। सम्राट अशोक का प्रेम और सहानुभूति विश्व के कोने कोने में फैल गई थी। पूरे विश्व के इतिहास में सम्राट अशोक की जोड़ का दूसरा कोई सम्राट भला कहाँ मिल सकता है। उनकी निम्नलिखित उक्ति उनके मन तथा हृदय की एक झलक प्रस्तुत करती है। मैंने सड़कों के दोनों तरफ वट वृक्ष लगाए हैं ताकि मनुष्यों तथा पशुओं को उनकी शीतल छाया मिल सके। मैंने सड़कों के दोनों तरफ आम के बगीचे लगवाए हैं, हर मील पर कुएं खुदवाए हैं और लोगों को ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण कराया है। माता पिता की सेवा सत्कर्म है। पशुओं को ना मारना या उन्हें कोई क्षति ना पहुंचाना सत्कर्म है।
मितव्ययिता के द्वारा भविष्य के लिए कुछ बचा रखना असत्कर्म है। सम्राट अशोक देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा था, मैं भोजन कर रहा हूँ, रनिवास या अंतःपुर में हूँ या पशुशाला, पालकी या उद्यान में, कहीं भी क्यों न हो, लोग मेरे पास आकर अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। मैं उनकी सभी समस्याओं के विषय में जानना चाहता हूँ। मैं देवानाम प्रिय प्रियदर्शी उपहार और आदर के साथ हर धर्म के लोगों, सभी भिक्षुओं और सभी गृहस्थों का सत्कार करता हूँ। अन्य धर्मों के लोगों का सर्वदा सम्मान करना चाहिए। इससे अपना धर्म सुदृढ़ बनता है और अन्य सभी धर्मों की सहायता होती है, अन्यथा दोनों ही धर्मों की हानि होती है। जो अपने धर्म के उत्थान के उत्साह में आकर केवल अपने धर्म का सम्मान करके अन्य धर्मों की निंदा करते हैं, वह अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है। मेल मिलाप सदैव लाभकारी है। आपस में मेल जोल रखने से अन्य धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी भी सहायता होती है। देवानाम प्रिय की यही इच्छा है, सभी धर्मों के लोगों को सच्चा ज्ञान तथा सुख समृद्धि प्राप्त हो। अपने विशेष धर्म के प्रति निष्ठा रखने वालों के मन में यह बात बैठा देनी होगी, सभी धर्म फलें फूलें। देवानाम प्रिय के मत में ईश्वरोपासना या दान की अपेक्षा अन्य धर्मों का सम्मान करना कहीं बेहतर और महानतर कृत्य है। सभी लोग मेरी संतानें हैं। जैसे मैं इहलोक और परलोक में अपनी संतानों की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, वैसे ही मैं सभी लोगों के सुख की भी इच्छा करता हूँ। आप लोग शायद दूसरों के प्रति मेरी शुभकामना की तीव्रता नहीं जानते। गर्भवती गायों, भेड़ों या सूअरों या दुधारू बकरियों को मांस के लिए ना मारा जाए। 6 महीने से कम आयु के बछड़ों को ना मारा जाए। मुर्गों को पीड़ित ना किया जाए। जीवित प्राणियों को आग में ना जलाया जाए। वन्य पशुओं को बाहर निकालने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से जंगलों को ना जलाया जाए। किसी पशु के भोजनार्थ किसी अन्य जीवित प्राणी को ना दिया जाए। क्या ये उक्तियां प्रमाणित नहीं करती कि सच्ची आध्यात्मिक पृष्ठभूमि या सच्चे धर्मभाव से निस्वार्थ प्रेम की ऐसी धारा निःसृत होती है जो समग्र संसार का हित साधन करती है। सम्राट हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष अपनी सारी धन संपदा विद्वानों व निर्धनों के बीच वितरित कर दिया करते थे। सम्राट पुलकेशी द्वितीय के राज्य में आभूषणों से सुसज्जित नारियां निर्भय होकर सड़कों पर अकेली चल सकती थीं। राजा कृष्णदेव राय ने कवि अलसनी पेदना को अपने ही हाथों से रत्न जटित पादुका पहनाई थी। राजा स्वयं ही शोभा यात्रा में कवि पेदना को पालकी में बैठाकर वहन करते थे। छत्रपति शिवाजी ने अनेक भयंकर युद्धों के द्वारा विजित अपने पूरे साम्राज्य का स्वामित्व अपने गुरु समर्थ रामदास के भिक्षा पात्र में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब उनके सैनिक अधिकारियों ने उपहार स्वरूप एक सुंदर युवती लाकर उन्हें भेंट की, तो शिवाजी ने उसे अस्वीकार करके ससम्मान उसके पति के पास भेज दिया। यद्यपि उन्होंने मुसलमान बादशाहों की क्रूरता और हिंसा देखी थी, तथापि उन्होंने कभी किसी मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाई और ना ही कुरान को अनादर किया। इस प्रकार शिवाजी ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की एक आदर्श भावना प्रकट की। दुर्गादास राठौर ने अपने पास बंदी के रूप में रखी औरंगजेब की पौत्री को पढ़ाने के लिए सुदूर अजमेर से एक मुसलमान प्रशिक्षिका को बुला भेजा था। राजपूत योद्धाओं की वीरता समस्त संसार में अद्वितीय थी। ऐसा उत्कृष्ट भावना के पीछे कौन सा प्रभाव सक्रिय था? क्या यह हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में निहित उच्च आदर्श ही नहीं था? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।